मैं यही शुरुआत में सुशील व्यास से भी पूछ रही थी कि जो बार बार दिल्ली दरबार का जिक्र होता है, अब शिवसेना यही कहेगी, उद्धव ठाकरे यही कहेंगे महाराष्ट्र के लोगों के सामने कि देखो ये राज्य को दिल्ली चला रहा है तुहिन सेना, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी। देखिए, एक तो सबसे पहले ये जो हमेशा की तरह ये लोग 2018 से पिछले 6 साल से घिस पिट के जो है नितिन गडकरी जी का नाम ले आते हैं। अरे नितिन गडकरी जी ने जो जवाब राजदीप सरदेसाई को दिया है वो सबको सुन लेना चाहिए। वो आज एक बहुत बड़े ऊंचे पद पर हैं और उनको स्टेट की राजनीति से इस वक्त कोई वास्ता नहीं है, तो जबरदस्ती जो है आप उनका नाम घसीटना बंद कीजिए। दूसरी बात, मैं पिछले हफ्ते भी किशोर तिवारी जी के साथ एक दूसरे शो पे था। मैंने उस शो में कम से कम 3 बार कहा होगा कि हमारे लिए मुख्यमंत्री पद का महत्व नहीं है, हमारे लिए दायित्व महत्वपूर्ण होता है। और हमने देखा है, आपने देखा है किस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस जी ने पिछले 2.5 साल में डिप्टी सीएम रहकर बात बोली है, बीच में नहीं किशोर जी, किस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी ने पिछले 2.5 सालों में डिप्टी सीएम रह के भी डिलीवर किया है। क्या कोई कमी आई उनके काम में? नहीं आई। लेकिन उसी शो पर 3 बार किशोर तिवारी जी ने कहा कि उनके लिए मुख्यमंत्री पद बहुत जरूरी है और उद्धव जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आज जब सीटों का बंटवारा हो गया और तीनों को 85 सीट्स मिली है, ये आपको भी पता है पद्मजा जी, इनका स्ट्राइक रेट जो है कांग्रेस से कम रहने वाला है। ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं बोल रहा हूं। तब क्या करेंगे ये? तब क्या फिर से वापस ये वॉकआउट कर जाएंगे? किशोर तिवारी, हाँ देखो तुहिन, अब हम चुनाव के मूड में चले गए। और अब हमारे में हम भी चुनाव के मूड में, और 6 महीने से चुनाव के मूड में के झगड़े वगड़े नहीं है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अरे भैया तुम रुको। मैं अभी बता 6 महीने से चुनाव के मूड में होता है, झगड़ा लगाओ। हम अब इलेक्शन के मूड में चले गए। हमको महाराष्ट्र बचाने की पड़ी है और आप शिंदे को 50 सीटें देकर, अरे शिंदे को 50 सीटें देकर और वो 50 में से गद्दार रहने से सभी गिर जाएंगे, तो बिगर सीटों से शिंदे को कैसा बनाओगे? अरे कुछ तो भी बोलते हो आप, ऑक्टोपस हो, छोटी पार्टियों को खा लेते हो करके तो हम भाग के आपसे निकले। और महाराष्ट्र में जो गुजरात में सारे उद्योग चले जा रहे पदमजा, और यहाँ पे अडानी का साम्राज्य बस रहा। अच्छा, हम डरे हुए हैं। अच्छा, अभी अडानी को छोड़ देते हैं क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सभी चीज बड़ी खबर आ रही है। और वही बात जो आज मीटिंग में महायुति की जिसका जिक्र किया गया था कि कोई भी निर्दलीय नहीं लड़ना चाहिए, कोई भी बगावत नहीं होनी चाहिए। और अभी खबर आ रही है कि छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल ने पार्टी से बगावत की है, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो पर्चा भरेंगे। समीर भुजबल ने एनसीपी अजीत गुट के मुंबई अध्यक्ष पद से इस्तीफा अपना दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। नंदगांव मनमाड विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और ये प्रॉब्लम होने वाली है, आप मानेंगे? और महायुति में शायद ज्यादा होने वाली है। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें छगन भुजबल की सहमति होगी। ऐसा नहीं कि समीर भुजबल ने छोड़ा है तो छगन भुजबल के नॉलेज भी नहीं होगा, यह सहमति भी नहीं होगी। और इसी तरह की सहमति आप देखिए नवी मुंबई में गणेश नाइक को टिकट दिया गया, उनके बेटे संजीव नाइक को टिकट नहीं दिया। संजीव नाइक दूसरी पार्टी में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं अब। तो इस तरीके से होने वाला है। नारायण राणे के बेटे को टिकट नहीं मिला, नारायण राणे के एक बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया, दूसरे बेटे नारायण राणे के एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, अब एकनाथ शिंदे से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो होगा। अरे आप दोनों क्यों हैकल कर रहे हैं उनको? अपनी बात पूरी कीजिए समीर। तो ये होगा, नारायण राणे के साथ भी हुआ ना, एक बेटे को टिकट मिला, दूसरे को नहीं मिला, तो फिर तो महायुति को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अब मैं आपको बता रहा हूं, एकनाथ शिंदे जिस राजनीति पर काम कर रहे हैं, अमित शाह जी ने एकनाथ शिंदे को संदेश दिया है। एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए डैमेज करने की स्थिति में है। वो ये कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें जीते जिससे मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं, और वो निर्दलीय खड़े करेंगे एकनाथ शिंदे। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ज्यादा सीटों बनाने की कोशिश एकनाथ शिंदे की रहेगी। अमित शाह जी मैं बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इस तरह की गतिविधि पार्टी के अंदर जी मैं बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज लेके आए हैं। हम बताइए किशोर जी, आपको हमेशा बहुत एक्सक्लूसिव खबरें रहती है। ब्रेकिंग फेक न्यूज। अरे भैया मैं 40 साल से सब पार्टियों में बताइए किशोर जी, तो मुझे सबके मालूम रहते। 150 सीटों पे अजीत पवार लड़ने जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे 162 सीटों पे पैसे पहुंचा दिए हैं। अच्छा, चलिए सुशील व्यास बता दीजिए, आपस की लड़ाई है, पता चल रहा है कि 162 सीटों पे आपकी पार्टी लड़ने वाली है। किशोर तिवारी जी का एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज है ये। पद्मजा जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि लड़ने वाले हैं, उन्होंने ये कहा कि पैसे पहुंचा दिए। अब पैसे पहुंचा रहे तो लड़ेंगे भी ना।
नहीं वो ये उनका नैरेटिव है, ये जो पिछले 2-3 दिन से नैरेटिव महाराष्ट्र में। अरे पकड़े भी जा रहे हैं, वो पकड़े भी जा रहे हैं पैसे। वो मैं बता रहा हूँ किशोर जी, मैं उसी पे आने जा रहा हूँ। वो आप जो पकड़े जा रहे हैं, जिस बात पे बात कर रहे हो, पर वो 15 करोड़ रुपया का क्या हुआ आपको पता है? नहीं देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, तिवारी जी आप बड़े भाई हैं, जरा दूसरे सुनने की भी क्षमता रखिए, है ना। और जो जिस उम्मीदवार को लेके बात कर रहे हैं वो 250 किलोमीटर दूर वहां से है, बड़ा ही भाई जो जिसकी गाड़ी है। अरे आप पूरे पैसे खा जा रहे, मैं बड़ा भाई भूखा रह रहा हूँ। बताइए सुशील व्यास जी, अरे पैसे पूरे आप खा जा रहे, शिवसेना बार बार आपके ऊपर ये इल्जाम लगा रही है कि आपको जा करके टिकटों के लिए भी दिल्ली में या बीजेपी से इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ते हैं। पद्मजा जी, अगर 3 दल आपस में बैठ करके कोई फैसला लेवे तो उसको कहां जा करके बैठना। ये लोग 5 स्टार होटलों में बैठ के कर रहे हैं मुंबई में, आज कोई ट्राइडेंट में बैठ रहा है, कल कोई दूसरी होटल में बैठ रहा है। तो जहां सुविधाजनक उनको लगा वो बैठ रहे हैं, जहां हमको सुविधाजनक लग रहा है हम बैठ रहे हैं। लेकिन कहीं भी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं है, सौहार्दपूर्ण तरीके से महायुति में पद्मजा जी जरा इनको सीटों का बंटवारा हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि नहीं कहा? आप थे क्या? एक बात बताइए सुशील जी, अमित शाह ने ये बताया या नहीं बताया? अरे मैं बता रहा हूं ना। आप थे क्या वहां? अमित शाह मेरी जानकारी के ने अनुसार बोला या नहीं बोला कि क्या बोला? अरे हमारी पार्टी का पूरा है, तुम्हारी पार्टी का बता रहा हूँ। अमित शाह ने ये बोला ईडी सीबीआई किशोर तिवारी जी ने सस्पेंस बना दिया, उन्होंने कहा ये बोला फिर रुक गए।